दिल को झकझोर दी थी। उसका नाम आजाद रखा गया था। उसके माता पिता ने उसका नाम बड़े शौक से आजाद रखा था, आजाद खान। लेकिन वो आजाद सिर्फ नाम से रह गया। असल में उसको इस सिस्टम की बेरुखी ने, इस सिस्टम की कायरता ने, इस सिस्टम ने 24 साल कैद में रखा, वो भी बिना किसी जुर्म के। बस एक शक और शक के आधार पर 24 साल। ये वही आजाद हैं, देखिए जरा, ये वही आजाद हैं जो 24 साल कैद में रहे, और कैद में भी इसलिए क्योंकि सिस्टम की बेरुखी के चलते। मैनपुरी के डकैती में अगर देखा जाए तो 26 साल तक ये आजाद कैद में रहे। साल 2000 में दर्ज एक झूठी डकैती के मामले में को लेकर आजाद खान को कोर्ट ने दोष मुक्त किया और ये कह दिया 26 साल बाद कि आप निर्दोष। सोचिए उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी जो कैद में रहा, वो भी किसी जुर्म के। उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी। 45 साल का वो व्यक्ति, उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं थी, उसके चेहरे पर दरारें पड़ चुकी थी। रिपोर्ट देखिए। जेल तो जेल है, परेशानी तो ही है। लखनऊ की ठंडी सुबहों से दूर बरेली सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के भीतर एक आदमी खामोशी से बैठा था। उम्र लगभग 45 साल, लेकिन चेहरे पर वो लकीरें जो 24 साल की कैद लिखती हैं। उसका नाम आजाद खान, लेकिन नाम के बिल्कुल उलट जिंदगी। नाम आजाद पर नसीब में 24 साल की कैद, उस गुनाह की सजा जो कभी किया ही नहीं। आजाद की जवानी खा गई जेल की दीवारें, चेहरे पर झुर्रियां नहीं, पड़ गई दरारें। डकैती के आरोप में आजाद खान को जेल में बंद किया गया था। आजाद खान 24 साल 6 महीने 28 दिन के बाद में बरेली जिला कारागार से छूटकर अपने घर पे दोबारा वापसी की है, घर आए हैं। तो ये घर है, मैं कहूंगा मैं सहयोगी से दिखाएं, ये घर ये आजाद खान का है। ये 24 साल 8 महीने 26 दिन पहले जेल गए थे। एक झूठे मुकदमे में, डकैती के मुकदमे में नाम लिखाया गया था। 7 लोगों के खिलाफ नाम लिखाया गया था और 7 लोग जेल में थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो अवधि अगर किसी ने जेल में काटी है वो आजाद खान ने काटी है। साल 2000 मैनपुरी के छोटे से गांव ज्योति कटरा। आजाद की उम्र सिर्फ 21 साल थी। जवानी की दहलीज पर खड़ा एक लड़का। एक रात पुलिस आई और उसे उठा ले गई। आरोप है डकैती का, ना कोई गवाह, ना सबूत, बस शक। बताते हैं कुछ लोग आपके परिवार की कि आप जेल में बंद थे तो आप पागल भी हो गए थे, इलाज भी चला। 2 बार पागल खाने जा चुके। कहाँ पर? बनारस। अच्छा, कितने समय आप जिम पागल खाने में रहे? हम गए 9 सितंबर 2014 में। अच्छा, 17 अगस्त 2015 को आए। 17 कितने दिन लगभग रहे? 7 मई गए, 8 मई पहुंचे और 30 दिसंबर चले, 31 दिसंबर आ गए संसद। और वही शख्स 24 साल की सजा बन गई। जेल में दिन नहीं कटते, बस उम्र कटती है। माँ इंतजार करती रही, आंखें सूख गई और एक दिन बिना बेटे को गले लगाए दुनिया छोड़ गई। पिता भी इसी इंतजार में खामोशी से चले गए। आजाद उन्हें आखिरी बार भी देख न सका। भाई मस्तान ईंट पत्थर उठाता रहा। हर कमाई में एक ही सपना था, भाई को घर लाना है। जेल की हर मुलाकात में एक सवाल गूंजता था, अब कब छूटोगे? हर बार वही जवाब, पता नहीं। आजाद डर गया था। उसने अदालत में 7 बार इकबालिया बयान दे दिया। सच इसलिए नहीं कि वो गुनहगार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जीना चाहता था। जेल में तो हो गए ना, कानो सन के 1 गए हुए हैं, 2001 के कानो गए हुए हैं। अब जो हुई 24 साल, 26 चले, 24 साल है, 8 महीना 26 दिन हो गए। इतने दिन काटे जेल में। यहाँ किया है या आपको दोष मुक्त किया है? दोष मुक्त किया, खत्म किया। तो जगह आजाद को जेल नहीं, आजाद होना चाहिए थे और इसमें मतलब निर्दोष को घोषित करो वो। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 7 लोगों, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था? इलाहाबाद थाने में। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था? 7 लोग क्या जेल गए थे क्या? हाँ। तो सबसे ज्यादा जो जेल में समय काटा है वो किसने काटा है? आजाद खान। हमने तो न्यायालय से आपको जमानत मिली तो हाईकोर्ट ने आपको आदेश किया है या हाईकोर्ट ने छोड़ दिया मुकदमा, आज बरी कर दो। 24 साल बाद उम्मीद आई एक बच्चे के कदमों से। 22 साल का सुहेल जेब खाली थी, लेकिन हौसले भरे थे। लिफ्ट लेकर प्रयागराज पहुंचा। हाईकोर्ट के गलियारों में दिन रात भटका और आखिरकार सच बाहर आया।
19 दिसंबर 2025 हाईकोर्ट ने कहा आजाद बेगुनाह है। 24 साल बाद सच ने सांस ली, लेकिन सिस्टम ने फिर उसे रोक दिया। धारा 437 से मतलब जमानतदार और 7,000 रुपए। जिस आदमी ने सब कुछ खो दिया उसके पास 7,000 भी नहीं थे। एक संस्था आगे आई, 7,000 रुपए जमा हुए। अगर 7,000 जमा नहीं होते तो एक बेगुनाह 1 साल और जेल में रहता। इंसाफ मिल चुका था, लेकिन आजादी बिकाऊ थी और 24 साल बाद सलाखें खुली। भाई मस्तान आंखों में आंसू लिए बाहर खड़ा था, दोनों गले मिले। ये वो वक्त था जब खुशी भी रो रही थी और जिंदगी भी। आजाद बाहर आ गया, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है। आजाद की जवानी आखिर कौन लौटाएगा? आजाद की माँ पिता को कौन लौटाएगा? और उन 24 सालों का हिसाब आखिर कौन देगा? ये कहानी सिर्फ आजाद की नहीं, ये कहानी हर उस बेगुनाह की है जो सिस्टम की भूल में अपनी जिंदगी हार जाता है। नाम आजाद था, लेकिन जिंदगी कभी आजाद नहीं हो पाई। ये कहानी सिर्फ आजाद खान की नहीं, ये कहानी हमारे सिस्टम की है, जहाँ इंसाफ देर से मिलता है और देर से मिला इंसाफ अक्सर अधूरा रह जाता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।